हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अलंक, इससे पहले पढ़े थे रस, आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार पढ़ने से पहले मैं आपको चंद लाइनें जो प्रेरणादायक है उसे सुनाना चाहता हूँ। ठीक, शायद जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा मन डाउन हो गया है वो क्या पढ़ने लगे, क्योंकि आपके पास लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, कहते हैं ना, राह संघर्षों के जो चलता है, राह संघर्षों के जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वही सूर्य बन के निकलता है, वही सूर्य बन के निकलता है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रातों को जागिए। ये आपका आज रातों का जागना कल आपके लिए जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपके आँखों में चमक आएगी। ठीक है, आज ये मत बोलिए कि आंखें हमारी दुख रही हैं। आइए शुरू करते हैं बिना बात किए। ठीक, आप लोग अपना ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार मीन्स अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक, आभूषण का काम क्या होता है? श्रृंगार करना। ठीक है, आभूषण का काम क्या होता है? श्रृंगार करना। परंतु यहाँ पे कोई सोना चांदी के श्रृंगार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको शब्दों का, ठीक है, शब्दों को इस तरह से सजाया जाए ताकि जो वाक्य बोला जाए, जो कहा जाए उसे अच्छी लगे। ठीक है, कवि आप जो एक कवि काम क्या करते हैं, ये आभूषण वाला काम करते हैं, जो अच्छी अच्छी उक्तियाँ लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। मतलब समझिए ना, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आपको एक नंबर में सीधा पूछेगा अलंकार का अर्थ होता है। अगर आपको अच्छे से वीडियो देखे हो तो आप समझ में आएगा आभूषण होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम आपको आज पढ़ाएंगे अलंकार संबंधित उसकी परिभाषाएं, अलंकार के प्रकार और रूपक अलंकार आज ख़त्म करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं रूपक अलंकार आज पहचानना आप सीख जाओगे, क्योंकि हमारे पास लगभग 14 एग्जाम्पल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में पुटअप कर चुका है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना रखिए। मैं उसका पहचान बता दूंगा, किस तरह से आपको पकड़ना है तुरंत देखते हुए बता दोगे। ये आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, आप समझ गए। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है भूषण, कार बना करने वाला। ठीक है, जो अलंकृत करे। तो काव्य की देखो परिभाषा क्या हो जाएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा? काव्य की। ठीक है, जो लेखक लोग प्रयोग करते हैं अपने लेखनी में, शब्दों का चयन करते हैं अच्छे से, उसे ही। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, किसमें चमत्कार उत्पन्न होता है? शब्द और अर्थ में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चमत्कार शब्द, जो शब्द होता है जब उसमें भी चमत्कार होता है, जो अर्थ निकलता है उसमें भी चमत्कार होता है। अलंकार के भेद। ठीक, शब्दालंकार, अर्थालंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्द में अनुप्रास, यमक, श्लेष व क्रोध भी होता है। ठीक है, अर्थ में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण होता है। कुछ लोग आपको पढ़ाएंगे उभय अलंकार, वो भी होता है। ठीक है, परंतु आपको इतना डिटेल नहीं, हमने ज़्यादा देखा यही कि शब्द और अर्थालंकार पढ़ाया जाता है। आपको इस शब्दालंकार आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, शब्दालंकार आपको नहीं पढ़ना है, परंतु मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ। शब्दालंकार आपको देखा शब्द से, इसमें शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है। ठीक, अर्था मतलब इसमें अर्थ से आपको पता चलेगा। आपको 3 अलंकार पढ़ना है, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आपको मात्र यही 3 अलंकार पढ़ने हैं। 3 अलंकार में किसी एक का देगा आपका डिफिनीशन, बोलेगा इसका परिभाषा लिखिए और एक एग्जाम्पल लिखिए। हम आपके लिए 14 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, थोड़ा धैर्य बनाइए रखिए। ठीक है, इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक, अलंकार उपमा अलंकार से 3 डिफिनीशन लेकर आए हैं, 1 2 3। आपको जो अच्छा लगेगा उसे आप एक याद कर लीजिएगा, बाकी को सिर्फ अपना ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्योंकि कभी कभार इन परिभाषाओं से भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हमने आपको 3 परिभाषा लेकर आए। ठीक, पहला परिभाषा क्या कराए? जहां 2 भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वह उपमा अलंकार होता है। उपमा का सीधा मतलब समझिए, उपमा का अर्थ होता है तुलना, समानता। ठीक, मतलब जैसे 2 पर्सन हैं, दोनों में हम क्या करें? कंपेयर करें।
ठीक, जो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक, और जो सेकंड पर्सन होगा, इसमें दोनों में कंपेयर किया जाता है। समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। पहला परिभाषा क्या है? जहाँ दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वह उपमा अलंकार होता है। ठीक, उपमा का अर्थ क्या होता है? समानता या सादृश्यता। देखो दूसरा अर्थ क्या कर रहा है? उपमा का अर्थ होता है सादृश्यता, समानता, तुल्यता, अर्थात उपमेय में उपमान के समान धर्म के आधार पर तुलना या समानता की जाए वह उपमा अलंकार होता है। आप इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। उपमेय थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। उपमेय में उपमान की समान धर्म के आधार पर, किसमें? उपमेय में उपमान के समान धर्म के आधार पर तुलना या समानता की जाए पर उपमा, ठीक, वह की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वह उपमा अलंकार होता है। समझ में आया? मतलब उपमा का अर्थ क्या है? सदृशता, समानता, तुल्यता। ठीक, मतलब कंपेयर करने वाली बात आपसे कह रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म अथवा स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार कहा जाता है। समझ में आया? मतलब तीन परिभाषाएं हैं, तीनों का अर्थ हुआ आपको सादृश्यता, समानता, तुल्यता। मतलब दो पर्सन है, दोनों में हमें क्या करना है? कंपेयर। आपको एक शब्द आया यहाँ पे उपमेय और उपमान। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कीजिए। हम एक नहीं चार चीज़ बताएंगे। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण शब्द क्या है, वाचक शब्द क्या है। ठीक है, आपको इसी से पता चल जाएगा। पहले आप लोग तीनों को डिफिनेशन को नोट कीजिए। देखो उपमा के अंग, उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। ठीक, आप लोग इसे नोट करके लिखिएगा। उपमा के अंग, तो उपमा के अंग कहे या अवयव कहे, ठीक, दोनों की बात एक ही हुई। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक, आपको विकल्पी में आप दो पेपर उठा के देखोगे, पूछेगा उपमा के कौन सा अंग नहीं है। ठीक, 4 में 3 देगा, एक अदर देगा, या आपको एक ये देगा, ठीक है, 4 में से एक देगा, 3 अदर देगा, बोलेगा उपमा का कौन सा अंग है। ठीक है, उपमा के 4 अंग होते हैं, ये नोट कीजिएगा। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, आपको पहचान में सिर्फ यही वाचक शब्द को पकड़ना है। पहले देखिए उपमा किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय का जानते हो क्या है? उपमेय का मतलब आप संज्ञा समझिएगा। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमारा उपमेय होगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो हमारा उपमान होगा। जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में, ठीक, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, जो कंपेयर करेंगे, दो में करेंगे, ठीक, दो के बीच में जो आएगा उसे हम बोलेंगे साधारण धर्म। ठीक, जो ये सम, सा, सी, से, सरी, समान, ये सब सभी शब्द आएंगे, ये हमारे क्या होंगे? वाचक शब्द हैं। ठीक, तो यही कह रहा है उपमेय वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए। मतलब कोई एक फर्स्ट पर्सन है, कोई एक सेकंड पर्सन से हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके गुणों के बारे में, रूप रंग के बारे में, जिसके बारे में हम उसके धर्म के बारे में क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? उपमेय, जो फर्स्ट पर्सन होगा। समझ में आया? और उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है, जो पहला व्यक्ति है, जो सेकंड व्यक्ति है, ठीक, सेकंड व्यक्ति जो तुलना कर, हम सेकंड व्यक्ति देख के क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो जो सेकंड व्यक्ति होगा वो हमारा क्या होगा? उपमान। ठीक है, क्या होगा? उपमान, सेकंड पर्सन। साधारण धर्म, वह गुण जिसके कारण उपमेयता उपमान में समानता व्यक्त की जाए। जो मतलब साधारण धर्म क्या हुए? जो उपमेय और उपमान के बीच में, ठीक, जो शब्द आएंगे, ठीक, वही आपके क्या होगा? साधारण शब्द। कारण है वह गुण जिसके कारण उपमेयता उपमान में समानता व्यक्त की जाती है। अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, वाचक शब्द, वाचक शब्द में वह शब्द जिसके द्वारा उपमेयता उपमान की समानता प्रकट हो। ठीक, हम तुलना कर रहे हैं तो कौन सा शब्द है जो कंपेयर करने में आ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान आपको वाचक शब्द पकड़ना है। जैसे सम, सा, सी, से, सरी, समान।
अगर ये शब्द आपके आ रहे हैं तो समझ जाइए हमारा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन कौन शब्द है, एक बार पुनः पढ़िए हमारे साथ। सम, सा, सी, से, सरिस, समान। ठीक है, इस तरह से शब्द आएंगे तो ये हमारे उपमालंकार होंगे। तो आप लोग इन शब्दों को गौर कीजिएगा, क्या क्या है एक बार पुनः पढ़िए, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सम, सा, सी, से, सरिस, समान। ठीक, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, पहले आप लोग से अच्छे से नोट कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे। अब देखिए कैसे आप पकड़ोगे कि हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, जैसे करें हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। हरि माने भगवान विष्णु, पद माने उनके चरण है। ठीक है, मतलब हरिपद कोमल, कोमल मतलब होता है मुलायम, कमल, कमल के समान, मतलब भगवान विष्णु जी के पैर कमल के समान कोमल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान विष्णु के पैर कमल के समान कोमल है। तो हमारा हरिपद क्या हो जाएगा, उपमेय, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। दूसरा पर्सन क्या हो जाएगा हमारा, कमल। कमल हमारा क्या हो जाएगा, उपमान, मतलब भगवान विष्णु के चरण की तुलना कमल के कोमल पंखुड़ियों की तरह की जा रहा है कि भगवान विष्णु जी के चरण कमल की पंखुड़ियों की तरह इतनी मुलायम, इतने कोमल है। ठीक, इसीलिए हमारे भगवान विष्णु क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे, कमल उपमान हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो आ रहा है कोमल, कोमल हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। और उसकी जो पहचान हमने बताया था, सम, सा, सी, से, सरिस, समान। ठीक, ये क्या हो जाएगा, देखो से, आप इसे पकड़ लेंगे, से आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। इसका मतलब ये हुआ, देखो हम सभी एग्जाम्पल के अर्थ तो नहीं बताएंगे, पर कुछ आपको समझा रहे हैं, कुछ आप अपने से ढूंढिएगा। फिलहाल देखिए इधर कर पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब आप लोग देखते गांव में देखते हो ना, हल्का सा भी हवा चला, ठीक, पीपल का पत्ता तुरंत ऐसे ऐसे हिले लगता है, हल्का सा भी हमें आपको महसूस ना हो पर उसे महसूस हो जाता है, वो हिले लगता है। इसीलिए कह रहा है पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन पीपल के पत्ते की तरह क्षणिक होता है, ये तुरंत डोल जाता है। ठीक, बड़ा चंचल होता है, बड़ी जल्दी डोल जाता है। इसीलिए जो मेरा मन है, जो मन, ये क्या हो जाएगा, मेरा उपमान, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, उपमेय। और पीपर पात, जो पीपल का पत्ते की जो तुलना कर रहे हैं, वो हमारा किससे क्या हो जाएगा, उपमेय, उपमान हो जाएगा। और साधारण हम जानते हो सरिस, वो क्या है, डोला। और सरिस क्या हो जाएगा हमारा, सरिस देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द है। हमने बोला ना सम, सा, सी, से, सरिस, समान। आपको इसी से पकड़ना है, क्या हो गया, सरिस हमारा क्या हुआ, वाचक शब्द हो गया, तुरंत हम जान गए, वाचक शब्द देखते ही मन हो गया। परंतु आप सभी एग्जाम्पल आप इतना रट लीजिए कि आपके होठों पे याद रहे। ठीक, कोई बोले तो टप से तुरंत बता दो, पीपर पात सरिस मन डोला, हरिपद कोमल कमल से। ठीक, तुरंत समझ में आया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल कर है आपका मुख चंद्रमा के समान है, मतलब आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर होता है, मतलब आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, ऐसे करना चाहिए इसे, मतलब आपका मुख चंद्रमा के समान है। देखो यहाँ उपमेय क्या हो जाएगा, आपका मुख है। ठीक, अब देखो समान शब्द आ गया ना, पहले समान शब्द देख लो, ये हमारा क्या है, वाचक शब्द है। क्या है, वाचक शब्द है। इसी से आप लोग पकड़िएगा। ठीक, देखो ये सा आया, सरिस आया, समान आया। ठीक है, तो आपका मुख क्या हुआ, आपका मुख चंद्रमा के समान, तुलना किया जा रहा है कि चंद्रमा के समान सुंदर है, ये क्या हो जाएगा, उपमान, चंद्रमा साधारण शब्द, सुंदर, और वाचक शब्द समान। ठीक है, अब इधर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कराए नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कलकंती थी। ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, देखो शी आया ना, सम, सा, सी, सरिस, सी आया ना, ये क्या हो जाएगा हमारे उपमा अलंकार। ठीक, दूसरा क्या है, वा दीप शिखा सी शांत भाव में लीन थी, देखो सी यहाँ पे भी आया ना, क्या हो जाएगा हमारा ये हमारे क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार। ठीक है, अब देखो छठा वाला, उषा सुनाले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ भी देखो सी आ रही है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
तो ऐसे आपको वाचक शब्द से ही पकड़ लेना है, ये हमारा उपमा अलंकार है। अगर आपको वो विकल्पी में देगा तुरंत देखिएगा, ठीक, सी सा सम सा सी से सरिस आया, तुरंत बोलिए ये हमारा उपमा अलंकार है। क्या करा, उषा सुनाले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, सी शब्द आ गया। असंख्य कीर्त रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी, देखो सी आया ना, विकीर्ण दिव्य सासी। अगर आप वाचक शब्द पकड़ना सीख गए तो आपको तुरंत देख के बता दोगे। आप उपमेय, उपमान, साधारण धर्मवाचक अगर नहीं पकड़ पाए तो कोई फर्क नहीं, परंतु आपको इतना याद होना चाहिए, उपमा के 4 अंक होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्द में सम सा सी से सरिस समान, ऐसे शब्द अगर किसी भी में पद में आ गए तो समझ जाइए हमारा उपमा अलंकार है। ठीक, ये 7 एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने में और प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, ये क्या कर रहा है, नील कमल से सुंदर नैना। क्या कर रहा है, नील कमल से सुंदर नैना, मतलब नील कमल से सुंदर नैना। नैना मीन्स होते हैं आँख, हमारी आँखें नीले कमल जैसी हैं, मतलब आँखें कैसी है, नीले कमल जैसी हैं। तो ये हमारी क्या हो जाए नैना, उपमेय नील कमल, उपमान सुंदर सा, और से देखिए वाचक शब्द क्या हो जाएगा, से। समझ में आया, नील कमल से सुंदर नैना। आप सिर्फ वाचक शब्द पकड़िएगा बस, ठीक है। दूसरा क्या है, पड़ी थी बिजली से विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल। कैसे, पड़ी थी बिजली सी विकराल, जैसे ये शब्द हमें मिला हमने तुरंत बोला ये हमारा उपमा अलंकार है। पड़ी थी बिजली से विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, कर कमल के समान सुंदर है, कर कमल के समान सुंदर है। हमने जैसे समान शब्द को देखा तुरंत हमने बोला ये हमारा उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, देखो शा आया ना, हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। आप सिर्फ वाचक शब्द पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, उपमेय, उपमान, साधारण शब्द ना मिले कोई बात नहीं, परंतु आपको वाचक शब्द पकड़ना आना चाहिए। वाचक शब्द की पहचान क्या है, सम सा सी से सरिस समान। ठीक, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग भी हमारे साथ बोलते रहो और आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, क्या होता है, सम सा सी से सरिस समान। अगला देखिए, वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल। ठीक, देखो जैसे हमने सी शब्द देखा तुरंत बोला उपमा अलंकार है। अंतिम क्या है उदाहरण हमारा, यहीं कहीं वह बिखर गई, ठीक, यहीं कहीं वह बिखर गई भाग्य विजय, ठीक है, भाग्य है, भाग्य विजय माला सी। जैसे हमने सी शब्द को देखा बोला कि हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, आप लोगों के हमने 13 एग्जाम्पल दिए हैं। 13 एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से लिख लिया और अच्छे ढंग से 2-3 बार पढ़ लिया और वाचक शब्द को अच्छे से 2-3 बार आपने देख लिया, सम सा सी से सरिस समान, आपको उपमा अलंकार चाहे जैसा भी दे आप तुरंत उसे देखोगे, बोलोगे ये आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, बस आज इतना ही। अब आपको हम मिलेंगे रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आया हो तो कृपया एक कमेंट और लाइक कीजिए और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तब अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।